ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। वे गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश छलके। घर आंगन वन उपवन उपवन करती ज्योति अमृत से सिंचन। मंगल घट ढल के, मंगल घट ढल के, ज्योति कलश छलके। पात पात बिरवा हरियाला, धरती का मुख हुआ उजाला। सच सपने कल के, सच सपने कल के, ज्योति कलश छलके। पूषा ने आंचल फैलाया, फैली सुख की शीतल छाया। नीचे आंचल के, नीचे आंचल के, ज्योति कलश छलके। ज्योति यशोदा धरती गैया, नील गगन गोपाल कन्हैया। श्यामल छवि छलके, श्यामल छवि छलके, ज्योति कलश छलके। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। वे गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश छलके। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। मित्रों, आज हम डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के चक्र तीर्थ नीमसार में हैं और ये एक बहुत ही पावन पुण्य भूमि है और कई तपस्वियों की तपस्थली रही है। और हमारे साथ में है मूलचंद मिश्रा जी। मिश्रा जी, हमें इस पावन स्थली के बारे में कुछ बताएं ताकि लोग जान सकें कि यहाँ ऐसा क्या है कि लोग जो है यहाँ धार्मिक लोग यहाँ ज़्यादा उनकी उपस्थिति होती है। कि ऐसा है, यहाँ पे ये नैमिषारण्य जो है 4 युगों में सबसे पहले युग का तीर्थ है। सतयुग का नैमिषारण्य है, त्रेता में पुष्कर तीर्थ हुआ, द्वापर में कुरुक्षेत्र हुआ, कलिकाल में गंगा जी का महत्व हुआ। जब ये कलिकाल आने लगा, जब 88,000 ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा श्रेष्ठ थे, भगवान ब्रह्मा जी से आराधना किया कि हमको कोई ऐसी पवित्र भूमि स्थल जगह बताए जहाँ पर हम लोग बैठकर तपस्या करें, देती राक्षस लोग परेशान न करें। तो भगवान ब्रह्मा जी जो थे, एक मन के द्वारा एक चक्र की उत्पत्ति की, कहने लगे जहाँ पे जाके चक्र गिर जाएगा वो तपोस्थल जगह मानी जाएगी। चक्र जो था ये सारे पृथ्वी मंडल पे घुमाया, इसको कहीं तप करने की जगह नहीं मिली, तो ये आरण्य था।
आरणी कहते हैं जंगल को। आरणी नाम जंगल में आदि शक्ति ललिता देवी जी का यहाँ पे जो स्थान बना हुआ है वो पहले से ही विराजमान थी। वो तपस्या कर रही थी। जहाँ पे उनका चक्र गिरा हुआ है वहाँ पे उनका यज्ञ कुंड बना हुआ था। वो यज्ञ कुंड बना हुआ था। वो स्वाहा नाम का उच्चारण किया करती थी। उसका धुआं जो था आकाश लोक में जाया करता था। आकाश लोक में चक्र जब आया तब उसकी नेमी लगा। नेमी कहते हैं बीच की धुरी को गाड़ी मोटर की कील। नेमी सारणे जो है अष्टम वैकुंठ है, जो वो नेमी सारणे में वो कील गिरी तो हम कुंड में जाके नेमी गिर गया। तो गिरने से तो पृथ्वी के 7 पाताल होते हैं, 6.5 पातालों को भेदन किया। तब ऋषियों ने से हाहाकार मचाया। अगर आधा पाताल ये भी टूट जाएगा तो पृथ्वी जो है जटमग्न हो जाएगी। हम लोग बांट कर तपस्या कहाँ करेंगे। फिर भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुँचते तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं शक्ति को शक्ति काट सकती है। कहने लगे महाराज का उपाय बताइए। कहने लगे जाइए आदि शक्ति ललिता देवी है, वो आदि कालों से तपस्या कर रही है, उन्हीं के पास जाके आराधना कीजिए। तो ऋषियों ने माँ ललिता देवी जी के पास में आराधना किया। तो माँ ललिता देवी 6.5 पाताल पे इसकी चक्र की शिखा पकड़ के चक्र को रोक दिया। अंदर से इसका स्वतः जल आता है और निकल के गोमती नदी को जल जाता है। और ये पितरों का पेट भी बोला जाता है। पृथ्वी पे 3 गया है। चरण जो गया जी है। कृपाल जो है बद्रिकाश्रम है। नाभि जो है नेमिषारण्य है। यहाँ पे पितरों का पेट बोला जाता है। और आगे में वेदव्यास जी की गद्दी है जहाँ पे वेदव्यास जी ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण गीता भागवत सत्यनारायण की कथा का विभाजन किया। सूर्य जी ने 88,000 ऋषियों को कथा सुनाया। जो सत्यनारायण व्रत कथा आप लोग घर पे श्रवण करते हैं तो पहला अध्याय यही का निकलता है कि एकदा निमिषारण्य ऋषि सोन का दया पर पक्षम मुनियम छूतो प्राण को पलू। 5 अध्याय है। पहला अध्याय निमिषारण्य का ही देते हैं। और वहीं पे शंभु मन और रानी शत्रुपा जी का स्थान है। जो शंभु मन और रानी शत्रुपा जिनसे भई नर षष्ठ अनुपा उतरे जाय धेनुमत तीरा हर्ष नाय निर्मल नीरा। शंभु मन और रानी शत्रुपा ने यहाँ पे 23,000 वर्ष तपस्या किया। तब उनकी तपस्या देख के भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आकाशवाणी होती है कि जो भी वरदान मांगना चाहे वो वरदान मांग ले। उन्होंने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल हम तपस्या ही करना चाहते। तो उन्होंने कहा आपकी तपस्या देख के हम प्रसन्न हैं, आप वरदान प्राप्त कीजिए। तो उन्होंने कहा वरदान दे नहीं चाहते तो आप तिबाचुक कीजिए। तो भगवान से उन्होंने तिबाचुक कराया। एवं मस्त एवं मस्त एवं मस्त। तो उन्होंने कहा आप समान खोजन कहाँ जाऊँ और प्रभुषण कौन दुराओ। अगर हमको आप वरदान दे नहीं चाहते तो आपके समान हमें पुत्र चाहिए। वो भगवान थे, उनके समान कोई दूसरा पुत्र हो ही नहीं सकता था। और वचन भी दे चुके थे। उन्होंने कहा त्रेता युग में आप राजा दशरथ होंगे, आप माता कौशल्या होंगी। एक पुत्र के रूप में वरदान मांगा है, हम 4 पुत्रों से उतार लेंगे। यहीं के वरदान से जब अयोध्या में रामा अवतार हुआ उसके बाद में यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा है 21 फुट की खड़ी हुई मूर्ति। कंधे पे राम लक्ष्मण, पैरों के नीचे अहिरावण। अहिरावण पाताल का राजा था। पातालपुरी को बलि देने के लिए चुरा ले गया था। तो क्षण मात्र के लिए यहाँ पे हनुमान जी ने विश्राम किया। दाहिने कंधे पे राम, बाएं कंधे पे लक्ष्मण, पैरों के नीचे अहिरावण। ये पाताल विजयी का दर्शन है। उसके बाद में यहाँ पे कौरव पांडव ने यहाँ पे 12 साल तपस्या की सोमावती पर पढ़ने के लिए। तो सोमावती पर वो नहीं पढ़ी तो उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दिया, जाओ कलिकाल में आप बार बार पढ़ोगे। तो उन्हीं के श्राप से जो सोमवार के दिन अमावस्या पड़ जाती है वो विशेष रूप से महत्व उसका माना जाता है। उसके बाद में धर्मार्थ के लिए यहाँ पे दधीच ऋषि ने अपना अस्थियों को दान दिया। दही और नमक लगा के गौओं से शरीर चटवाया। उन्हीं का हड्डियों का वज्र बना। जब वृत्तासुरदेव राक्षस जो था उसका वध किया गया। बोलिए चक्र भगवान की जय। दाता आपका। मिश्रा जी धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक देख के इस जगह आने का प्रयास करेंगे। और आपका फिर से धन्यवाद। मंगल में हो, अबू का हमारे सब परिवार की वृद्धि हो, पुनः आगमन हो, सब परिवार सहित आएंगे। ये हमारा आशीर्वाद।